घूमता आईना मुंबई से मैं हूँ इंग्लिश शान इस वक्त मौजूद हूँ मैं अंधेरी के हर्षद वालिया कॉलेज में, जहाँ पर कि ताइक्वांडो मास्टर परवेज़ खान द्वारा कोरियन कम्बाट मार्शल आर्ट एकेडमी के बैनर पर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्वोकेशन सेरेमनी आयोजित की गई है, जिसमें नए ब्लैक बेल्ट्स को सम्मानित किया गया है। और ये हम नज़र डालते हैं आज की इस पूरी सेरेमनी पर किस तरह से एक प्रोग्राम आयोजित हुआ। The National Sport Headquarters, also known as World Taekwondo Headquarters and home of the Taekwondo Academy, which was established by South Korea government. It is the world's most popular martial art and an only official Olympic sporting event of its number of practitioners. And over 186 countries practitioners हैं, इतनी सारी countries हैं. No kung fu, no karate, but taekwondo. More than just physical fighting, it is a discipline that builds physical skills like strength, flexibility, and balance, alongside mental attributes like focus, self-control, and respect. Well-known Indian actor, celebrated for versatile roles in Bollywood. Films like Gangs of Wasseypur, Baby, Gulla, and recently released a Netflix show called Dustin. I'm thrilled to have him today with us. Please join me in welcoming Mr. Jameel Khan sir to the stage. Our next chief guest, Honorable Advocate at Supreme Court of India, a prominent political leader and the President of Taekwondo Federation of India, Mr. Firoz Ansari. Please welcome. Let's now start celebrating the hard work of these champions. I would like to start with the newly black belts of our academy. I'd like to call Arnav Rishi Mehta on stage. सर जमील सर, आपका स्वागत है। जिस तरह के परवेज भाई कन्वेंशन सेलिब्रेशन जो कोरियन बेल्ट जो है, बच्चों के बहुत बड़ा एक बोलते सपना होता है जिसे पूरा करते कोरिया में जाकर। ये प्रोग्राम जो होने वाला है जुलाई में सर, ना जुलाई में आज इनके काफी बड़े एक बेल्ट दिया गया, ब्लैक बेल्ट से इनको सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे आए हो, किस तरह का देखते बच्चों को भविष्य क्या सेवा देना चाहते हैं परवेज भाई इतने अच्छे काम करें? ये हमारे पुराने दोस्तों में से है, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया तो ना आना तो होता ही नहीं वही तो। और टाइक्वांडो का मामला है, सेल्फ डिफेंस वगैरह जो कुछ भी है, एक कॉन्फिडेंस देता है कोई भी मार्शल आर्ट, और हेल्थी रहने के लिए, और सेल्फ डिफेंस जैसा मैंने कहा वो तो है ही, और उसके अलावा मेरे ख्याल में एक डिसिप्लिन भी सिखाता है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में। तो इस तरीके की चीज़ें अगर बच्चों में आए, एडल्ट्स में भी आए, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पर टाइक्वांडो के ज़रिए, तो ये हमारे बड़े फ़ख्र की बात है। और मेरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं तमाम स्टूडेंट के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ, इनके साथ कि एकेडमी खूब फूले फले और सब समाज की सेवा करती रहे। ये काफ़ी पुराने हैं इस फील्ड में और अच्छा खासा नाम रोशन किया है इन्होंने, और जिस जुनूनियत के साथ ये काम करते हैं अपना, ये काबिल तारीफ़ है। और बहुत कुछ सीखने के लिए है इनसे और इनके स्टूडेंट्स को। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप अपने काम में माहिर हैं, लगे रहिए, सबको इंस्पायर करते रहिए, और अच्छी खासी एजुकेशन और टाइक्वांडो का जो बोलबाला है वो हिंदुस्तान में और बढ़े, यही दुआ है हमारी। सर बच्चों ने इस तरह दिल से यहाँ पे जो अपना टैलेंट दिखाया, एक से एक टैलेंट दिखाया, इसके बारे में क्या बोलती है? Thank you very much for seeking my opinion. सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों का जो है वो एक कहते हैं कि फॉर ए हेल्दी माइंड
you need a healthy body. And healthy body can only be there if you are very active in the sports. और ये जो ताइक्वांडो जो है, मैं तो कई जगह और स्पेशली चूँकि इससे काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, ताइक्वांडो एक ऐसा आर्ट है जो विदाउट एनी आर्म्स एमिनेशंस इन योर हैंड और इन योर बॉडी, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड यू आर प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी. बिल्कुल एक ऐसा है कि किसी चीज़ के बिना आप अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को भी, और दूसरों की मदद कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर. स्पेशली मैं कहूँगा कि खास तौर से मैं परवेज साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारे साथ कई जगह रहे हैं. हम लोगों ने अभी लास्ट ईयर रांची में एक बहुत बड़ा जिसमें हम लोगों ने पूरे कोरिया को ही उठा करके ले आए थे, वो ट्रेनर्स को और रेफरी के ट्रेनिंग्स के लिए. वहाँ जितने प्रोफेसर वगैरह थे, करीब 15 थे. जावेद साहब भी हमारे साथ थे, परवेज साहब भी थे. तो वो बहुत एक अच्छा मतलब था कि वहाँ यही जो लोग वहाँ एग्जाम देने जाते थे, हम उसके लिए हम लोगों ने इंडिया में प्रोविजन किया था कि वो लोग आकर के यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग दे. तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि लड़कियों को, गर्ल्स को मोटिवेट और होना चाहिए, ताकि ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो ऑकरेंसेस हो रहे हैं, अगर ये सेल्फ डिफेंस का अगर आर्ट उनको होगा तो दे विल बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड दे विल बी एबल टू हैव मोर कॉन्फिडेंस व्हाइल मूविंग इन द सोसाइटी. तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है जो एक आर्ट है. और कहीं आपको कोई भी, आप कहीं भी जा रहे हैं, कल आप जा रहे हैं, अगर कोई आर्म्स लिए हुए प्रोटेक्शन के लिए, तो आपको कोई केस हो सकता है, लेकिन आप तो बिल्कुल आर्मलेस हैं एंड यू आर प्रोटेक्टिंग, यू हैव ए फोर्स, यू हैव ए विल पावर. परवेज साहब का जहाँ तक सवाल है, मैंने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के आदमी हैं. इन्होंने जिस तरह से मुझे कई चीज़ों बताया कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उभर के आए और कैसे इन्होंने ताइक्वांडो को अपनाया, दोज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. और वो एक अपने आप को मैं देखा जितना डेडिकेट होकर के, मैं हम लोग कोई भी कहीं भी कोई हम लोग टूर्नामेंट करते हैं तो ये ज़रूर वहाँ होते हैं. इनकी टीम होती है, इनका मोटिवेशन से मैंने देखा है हर चीज़ में. यहाँ तक कि जो कोरियंस के जो लोग प्रोफेसर्स या लोग हैं, उनसे भी बड़ा अच्छा इनका रैपो है, जिनसे डायरेक्ट इनका अपना रैपो और कनेक्शंस हैं, उनसे ही करते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा हमारे पूरे इंडिया में ओलंपिक्स का ये एक पार्ट है. दिस कोरिया, आई मीन दिस ताइक्वांडो इज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स. सो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेशन, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन. तो अगर कोई अच्छा लड़का करेगा तो स्काई इज द लिमिट. वो अप टू ओलंपिक जा सकता है, अपने फैमिली का, अपने देश का, अपने इलाके का नाम रोशन हो सकता है. और हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश स्पोर्ट्स में और अच्छा करे, स्पोर्ट्स में और लोगों को उसको गवर्नमेंट काफ़ी उस पर तवज्जो दे रही है. गवर्नमेंट खास तौर से काफ़ी तवज्जो दे रही है, काफ़ी उसको प्रमोट कर रही है. और हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का है तो उसे काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी बच्चों को भी फ़ायदा होगा, और जो लोग कर रहे हैं वो भी और मोटिवेट होकर करके उसको प्रमोट करेंगे. इट्स वेरी गुड. आई एम विश माई ऑल द बेस्ट to all the participants and all the prize winners and those who are sympathizers also. I go before them and thank you very much for inviting me for this event. थैंक यू. मकसद क्या है, मंजिल क्या है बच्चों के साथ? मकसद ये है कि हर बच्चा जो कर सकता है स्पोर्ट्स के अंदर, उसको बढ़ावा मिले और उसको हम हेल्प करें. अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम कम फीस पे भी सिखाते हैं. बहुत से बच्चे हैं जो फ्री भी सीख रहे हैं हमसे, मतलब पैसे की वजह से उनको नुकसान ना हो सीखने के लिए. और क्योंकि मैं ख़ुद भी एक पोलियो पेशेंट था, आई वॉज अ पोलियो पेशेंट. बचपन में दोनों पैर ख़राब थे और भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, जो भी आप कहेंगे, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी को सिखा सकता हूँ. तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. किसी को एजुकेट करना, ट्रेन करना, ये बहुत बड़ी बात. इसलिए टीचर की जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, बड़ी बात होती है. आप क्योंकि पहला मुझे बताया गया है कि पहला जो शिक्षा देने वाली होती है वो माँ होती है. माँ की गोद पहला शिक्षा देती है. अगर वो गुजरात की होगी तो वो बोलेगी आबा बाबा, है ना. अगर आई बोलेगी महाराष्ट्री होगी. तो पहला जो टीचर होता है वो माँ होती है. तो माँ से बड़ा जो दर्जा है वो गुरु का है. माँ बाप से बड़ा क्यों है? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको बताते हैं क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है. तो अगर मुझे ऊपर वाले ने इस हैसियत बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को दर्शन कर सकूं या किसी को ट्रेन कर सकूं, सिखा सकूं, तो क्यों नहीं. तो मैं तो चाहता हूं जो भी मेरे साथ जुड़े वो डिसिप्लिन के साथ बढ़े आगे और देश का नाम और अपनी अकेडमी का नाम जुड़े. आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि आपको? मैं चाहता हूं कि फ्री कैंप लगे और सरकार फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करे
ताकि हम इंस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली। वो भी बेचारे सिखाते हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं उनको और दिया जाए, और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और भी ब्रांचेस खुलेंगे। आपको देखिए, मार्शल आर्ट या ताइक्वांडो ऐसा है ना कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सिर्फ ये शब्दों पे, ये सिर्फ आपके बॉडी के लिए नहीं है, ये है बॉडी मूवमेंट, मेंटल लेवल पे जो स्ट्रेस होता है, जो फिजिकली जो हैरेस होता है इंसान, उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। किसी तरह का जो प्रेशर होता है वो कुछ नहीं असर करता। आप अपने बारे में बताएं। मैं तो यहाँ पे ताइक्वांडो सीखने के लिए मतलब आया था सर के पास। तो यहाँ पे हमने ट्रेनिंग भी लिया है सर के पास, और हम यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हैं। हम बच्चों को ट्रेन भी करते हैं अदर MMA, किक बॉक्सिंग, जूडो, जिम्नास्टिक्स, कुंफू एंड ताइक्वांडो, ये सब मैं जानता हूँ। बट जब से मैं सर के साथ में जुड़ा हूँ, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है कि जो बच्चों को हम अपना हुनर दिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हम बच्चियों के तरफ से भी बोलना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चियों को सपोर्ट करें कि प्लीज़ आप मार्शल आर्ट सीखिए, क्योंकि इस टाइम पे सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना ज़रूरी है हमें। अगर हम नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम हमें होने वाली है, क्योंकि फिटनेस, हमें फिट रहना चाहिए। परवेज सर से जब से मैं जुड़ा हूँ, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। हर एक चीज़, हर जगह सपोर्ट करते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर का, अपने स्टूडेंट का। उनके जैसा मैं जानता हूँ सबको बनना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को सिखाना। मैं खुद ही सीख रही हूँ अभी तो। परवेज सर है, बाकी सब इंस्ट्रक्टर है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। और मैं ये यहाँ पर तो 1 साल से कर रही हूँ, लेकिन ये जो ताइक्वांडो है मैं अभी 6 साल होने को है, मैं तब से कर रही हूँ। और मेरे को एक्चुअली बहुत पहले से ही सिखाने को मिल गया था, क्योंकि बिकॉज आई वॉज एलिजिबल, क्योंकि मेरे जो टीचर थे, गुरु थे, वो मुझे मतलब एलिजिबल समझते थे। तो व्हेन आई वॉज 17 मैं तब से सिखा रही हूँ। ये कोरियन बैट कमबैक मटेरियल आर्ट ऑफ एकेडमी टूरिज्म जो है जी, इनके साथ आपको कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और मैं अपने आप को ग्रो भी कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ यहाँ पर सीखा, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है बच्चों के साथ एंड बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स के साथ। ब्लैक बेल्ट मिला है, आप क्या सोचते हो? ब्लैक बेल्ट ही काफ़ी है, और भी कुछ करना चाहते हो? और करना चाहता हूँ, और इसने मेरे को बहुत हेल्प किया है। मैं और स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, और मेरे को दूसरा ब्लैक बेल्ट भी करना है। I will be getting more achievements and I'll be working hard towards them. आज कन्वेंशन सेरेमनी था, यहाँ पे आपको बहुत सारे सम्मान किए, कैसा लग रहा है आपका आज का दिन? I feel very honored, and that all my hard work has resulted into this. I feel very proud of myself. अच्छा लगता है, आगे भी मैं करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर ज्वाइन करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, परवेज साथ के कैसे लग रहा है, परवेज सर के साथ? अच्छे सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे ज्वाइन करके। सबसे पहले तो यार राजकुमार सर, ये सब, बाकी राजकुमार सर, ललित सर, इन लोग ने हमें बहुत मदद की है। और बस अभी आगे और बढ़ना है। क्या बात, क्या बनना चाहते हो आप? अभी मैं डॉक्टर्स के लिए, नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ 11th। मुझे बहुत ऑनर्ड फील होता है, और मुझे बहुत खुद के लिए अच्छा लग रहा है कि मैं इधर तक पहुंचा हूँ, और मैं आगे जाना चाहता हूँ थोड़ा ब्लैक बेल्ट में। और ताइक्वांडो मुझे बहुत मदद करता है। मेरा फिटनेस अच्छा होता है, और बीमारी नहीं पड़ती। कैसे बोल? ब्लैक बेल्ट मिल के बहुत खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जितना ब्लैक बेल्ट मेरा सब ताइक्वांडो के लिए मिला है। मेरे को मोस्टली 1.5 साल हो गए ज्वाइन करते हुए परवेज सर के अकेडमी में। बहुत ही बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मुझे मिले हैं, राजकुमार सर हैं, विशाल सर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मुझे मिले सिखाने के लिए, और मैं बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सब ला चुका हूँ। मोस्टली ये मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि सब लोग डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मेरे को अभी ताइक्वांडो करके हो करेंगे 11 साल के आसपास। मैंने बचपन से ट्रेन करता हूँ। आई हैड आस्थमा, मेरा आस्थमा वॉज क्योर्ड बिकॉज ऑफ ताइक्वांडो। ये एक मार्शल आर्ट सबको अपने लाइफ में सीखना ही चाहिए, चाहे वो ताइक्वांडो कुछ भी हो। एक मार्शल आर्ट एज अ गाइड, एज अ डिसिप्लिन, और कभी हमेशा सब खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ताइक्वांडो 7 साल से करा, 2018 से। और मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे को इंस्पायर और मोटिवेट किया है। और मेरे सारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जैसे कि परवेज सर, राजकुमार सर, विशाल सर व ललित सर, उन्होंने मेरे को बहुत ट्रेनिंग दी है ताकि मैं ये लेवल तक पहुँच सकूँ। तो ताइक्वांडो ज्वाइन करके 2 साल हो गया। आज मैं नेशनल जीता हूँ। मेरा टारगेट है कि इंटरनेशनल जीतना है, और मैं उसके लिए प्रैक्टिस करूँगा। कोचेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चालू है, और मैं मेहनत करूँगा और अच्छे से। मैं ताइक्वांडो 3 साल से खेल रहा हूँ,
हूँ और ये सब अवार्ड जीतने के लिए मैंने मेहनत की है और मुझे इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ। इंडिया के लिए खेलना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? मैं जब 3 साल का था तभी मैं परवेज सर के एकेडमी में ज्वाइन किया, कोरियन कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स एकेडमी ट्रस्ट। और बड़े होकर मैं लाइक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बट मैं फिर भी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहता था। दोस्तों, ये हैं परवेज खान, हमारे हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र कोरियन कम्बाट मार्शल आर्ट एकेडमी के ताइक्वांडो के ये सबसे कम उम्र यंग मास्टर हैं और आज ये 7 डान ब्लैक बेल्ट हैं और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने नाम रोशन किया। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। अभी एक लास्ट में एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज AI और इंटरनेट के दौर में जहाँ हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो अपनी सेफ्टी या दूसरों की सेफ्टी से अनजान है, कैसे हम उन बच्चों को ये अवेयर करें कि भाई ये मार्शल आर्ट की तरफ आओ? ये बहुत अच्छा सवाल किया वासिफ भाई आपने। देखिए क्या है, मोबाइल ने आधी लाइफ ख़राब कर दी है बच्चों की, है ना। स्कूल से आते मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। ये जिम्मेदारी है माँ बाप की कि छोटे बच्चों को मोबाइल दे ही नहीं जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक वो समझदार नहीं हो जाए कि मोबाइल उनको ख़त्म करता जा रहा है फिजिकली। तो जब आप मैदान में नहीं होगा, पहले ज़माना था वासिफ भाई हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मी है फुटबॉल खेल रहे हैं, आज सारे मैदान सूखे पड़े हैं, है ना। संडे में कभी देख लेते हैं क्रिकेट मैच हो रहा है। तो उन बच्चों को जागरूक किया जाए, माँ बाप करें कि बेटा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गांव जाएंगे मैदान में हाथ पैर मारेंगे, फिजिकल होंगे, फिटनेस होंगे, वो इम्पोर्टेंट है देश के लिए और अपने लिए भी। तो बहुत बुरा हो गया है जब से मोबाइल आ गया है, सारे बच्चों ने अपने मोबाइल में बैठ के खेलना स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बंद सी हो गई। और वैसे साहब, ये मार्शल आर्ट लोग बोलते हैं इस तरह मार्शल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जी, जबकि मेरा मानना है कि सेल्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि प्रोटेक्ट इनोसेंट। बिल्कुल हाँ, ये दूसरों, तो क्या आप मानते हैं कि ये इस मार्शल आर्ट से दूसरों की भी हिफाजत की? बिल्कुल है। देखिए सबसे पहले मैं मीनिंग बताता हूँ। मार्शल आर्ट मतलब होता है युद्ध कला। मार्शल मतलब युद्ध, कला मीन्स आर्ट, मार्शल आर्ट। तो जो कला आपको अपने बचाव सिखाएगा, सेल्फ डिफेंस सिखाएगा, उसको मार्शल आर्ट कहते हैं। अब उसके फॉर्म अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल आप डांस के ले लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सालसा है, कंटेम्प्रेरी है, हिप हॉप है तो डांस ना, वो है तो डांस। ऐसी मार्शल आर्ट है, टाइक्वांडो है, जूडो है, कराटे है, कुंफू है, बुडुकोन है, शुडुकोन है, कलारी है। लेकिन वो सब फॉर्म आपको युद्ध कला ही सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। तो जब तक आप मैदान में आके करोगे नहीं, आप वो सेल्फ डिफेंस कर नहीं पाओगे।